हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम प्रश्नावली 1.4 कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 का सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो अदर एक्सरसाइजेज हैं, इससे पहले की वीडियोज़ में हम कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का क्वेश्चन। क्या लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 का जब आपने दशमलव में प्रसार किया या 1/7 का जब आपने भाग दिया तो क्या है 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से ये क्या है आपका पहला वाला हम उठा रहे हैं, 2/7 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 या 2 गुणा 1/7। हमें पता है न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से होता है मल्टीप्लाई, तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे वापस ही आ जाएगा, 2 1 जा 2 या 2 एकम 2 वापस आ जाएगा। क्योंकि हमें ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि 1/7 का वैल्यू हमें, ये 1/7 का वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ रख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 का वैल्यू क्या दिया हमें? 0.142857 का बार। तो हम क्या करें? इसका मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 14, कैरी आया 1, 2 पंजे 10 और 1 11, फिर कैरी आया 1, फिर 2 टी 16 और 1 17, फिर कैरी आया 2 दूनी 4 और 1 5, और फिर क्या है 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और दशमलव की दशमलव, इसकी पूरी के ऊपर क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। आपका आंसर क्या है? 0.285714 के ऊपर बार। ऐसे आपको बाकी के क्वेश्चन करने। जैसे आपका क्या लिखा है अगला 3/7, इसको हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 का आपके पास वैल्यू क्या है? 0.142857 के ऊपर बार। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 0.428571। ये मैंने अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, आप और करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 4/7, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल्स टू, तो इसको भी लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 के ऊपर बार। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0.571428 के ऊपर बार। अब एक चीज समझिए कि ये जो बाकी के क्वेश्चन है ये आपको समझ में अच्छे से कि पहले आप जो आपके ऊपर अंश में या न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है उसको आप अलग से लिख रहे हैं, और जो आपके 1/7 है उसका वैल्यू आपको ऊपर दे रखा था वो आप रख के मल्टीप्लाई करें। इससे ज्यादा बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। आगे क्या है? 5/7 और 6/7, इसको भी आप सेम तरीके से होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q क्या है? आपके पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं है, यानी हर आपका ये जो है आपका डिनोमिनेटर ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं 0.6 बार। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। माना x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। हम इसको 0.6 बार को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 0. बार का वैल्यू क्या होता है कि बार बार रिपीट हो रही है, तो 6 6 6 6 सो ऑन ऐसे रिपीट हो रही है। हम इसे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है हमारे पास ये जो समीकरण नंबर आपका फर्स्ट आ गया। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम? 10 का गुणा कर रहे हैं, 10 का गुणा कर रहे हैं। दोनों साइड पे आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड पे जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 10x, और इस साइड पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो पॉइंट होता है वो शिफ्ट होता है। आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक पॉइंट शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 6.666 सो ऑन। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कीजिए, इसमें आप माइनस कर दीजिए। समीकरण या इक्वेशन सेकेंड में माइनस करेंगे आप किसको? इक्वेशन फर्स्ट को। तो अब सेकेंड वाली इक्वेशन लिखिए आपकी क्या है? 10x इज इक्वल्स टू 6.666 शो ऑन
यहाँ आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आपकी इधर x है इज इक्वल्स टू 0.666 शो ऑन। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे से 10 में से 1 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ आप माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इतना तो आपका कट जाएगा, 6 में 6 गया 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इतना भाग तो आपका कट गया पॉइंट के बाद वाला, सिर्फ इधर वाला भाग आपका बचेगा पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला, तो क्या बचेगा 6 बचेगा। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये आपका मल्टीप्लाई में है, आपका ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 3 से आप कैंसिल कीजिए, 3 दूनी 6, 3 का 9, यानी कि x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2/3, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। उसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, .47 के ऊपर बार। तो ठीक है, इसको कर देते हैं, माना वही सेम प्रोसेस से, माना x इज इक्वल्स टू 0.7, और 7 को हम क्या लिख सकते हैं, बार बार लिखेंगे 777 शो ऑन। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण 1। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, 10 से गुणा करें, गुणा करने पे तो ये आपका 10 से गुणा होगा यहाँ पे, तो 10x हो जाएगा, और यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा 4.7777 शो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप देखिए, ये आपका जो वैल्यू है, जैसे आपका इसमें जो आपका वैल्यू आ रहा था वो यहाँ पे आपका सेम आ रहा था, दशमलव के बाद की सारी संख्याएं सेम आ रही थी, पर यहाँ पे जब आप देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ है आपका 47 और यहाँ पे सिर्फ आ रहा 777, तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई और करेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 100 से गुणा करने पर, 100 से जब आप गुणा करेंगे तो इसमें आप जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, दो संख्याएं आपकी शिफ्ट हो जाएंगी, तो आपकी क्या हो जाएगी 47.777 शो ऑन। ये आपको हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, या समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3। अब आपको देखिए, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, देखिए समीकरण नंबर 3 हमारा क्या था, समीकरण नंबर 3 है हमारा 100x इज इक्वल्स टू 47.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी शो ऑन, यानी आगे चल रही है संख्या। ऐसी सेकेंड समीकरण को माइनस करें तो सेकेंड नीचे लिख दिया हमने, 10x इज इक्वल्स टू 4.777 शो ऑन। अब आप क्या करेंगे, इसको आप जब माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 में से आपका कितना 10 गया तो कितना आ जाएगा 90x 90x, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 7 में से 4 माइनस हुआ, कितना होगा आपका 3, और 4 का 4, यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा लिया, तो आप क्या x का वैल्यू क्या आ जाएगा 43/90, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका 0.001 के ऊपर बार। तो इससे स्टार्ट करते हैं, तो हमारा क्या है, माना x इज इक्वल्स टू 0.001, फिर 001 और 001, ऐसे ये आपका एक शो ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपके यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आपके समीकरण नंबर 1 में अगर मैं 10 से अगर गुणा करूंगी, इसमें 10 में मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पहुंचेगा, फिर और 10 से करूंगी 100 से तो यहाँ पहुंचेगा, तो आपकी दो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो इसमें मैं सीधा किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, एक में 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पहुंच जाएगी वैल्यू, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, जितने डिजिट मुझे दशमलव सरकाना है उतना ही मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा उतने ही जीरो से, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करने पर या 1000 से गुणा पे, तो 1000 से इधर गुणा करूंगी तो ये क्या हो जाएगा 1000 x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1.001, ये पूरा का पूरा यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आप एक चीज समझिए, जैसे हम 10 का गुणा करते हैं तो 10 में कितने शून्य हैं, एक शून्य है, तो एक डेसिमल क्या होता है, एक यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। 2 से करते हैं तो 2 हो जाता है, 3 से करते हैं 3 हो जाता है, यानी कि 100 से करेंगे तो 2 होगा, 1000 से करेंगे तो 3 होगा, 4000, जितने डिजिट यहाँ पे शून्य है उतने ही डिजिट यहाँ पे क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है। तो हम 001
डैट डैट डैश। इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो यहाँ लिखा आपने 2, 1000 x इज इक्वल्स टू 1.001001 शो ऑन। आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.001001 डैट डैट डैश। अब आपने जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 99, x इज इक्वल्स टू, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1/999। तो ये आपके p/q के फॉर्म में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 0.9999 शो ऑन को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका जो आपने अभी ऊपर किया है, ये मैं आपको करके बता देती हूँ। देखो इसको आपने सबसे पहले हमें क्या मानना है, माना x इज इक्वल्स टू 0.999 शो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। उसके समीकरण 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करने, 10 का कर लें। समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा, 10 से गुणा किया तो 10x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका एक शिफ्ट हो जाएगा, तो 9.9999 इक्वेशन नंबर 2। फिर वही समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1, जब आप इसको करेंगे समीकरण 2 क्या है, 10x इज इक्वल्स टू 9.999 शो ऑन, और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 0.9999 शो ऑन। जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 9x, 10 में से x गए, क्या एक गई तो कितना बचेगा 9x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 9 बचेगा। जब आप x इज इक्वल्स टू 9 से 9 आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा आंसर में, x इक्वल टू 1।